तो आज हम इस वीडियो में 9 खतरनाक फेमस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को देखेंगे जो कि बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिनको हम भी अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपने रेवेन्यू को 10x ग्रो कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मेरा नाम है दीपजॉल और चैनल का नाम है दीपजॉल मैट्रिक्स। कॉपी पेन निकाल लो और शुरू करते हैं। नंबर 9, कंट्रास्ट इफेक्ट। तो एक बार की बात है, मैं गया था एक लग्जरी शॉप में। तो सबसे पहले मुझे दिखा बेल्ट, वो भी 1 लाख का। इससे वाई ये कि मेरे ब्रेन में सिग्नल गया कि इस शॉप में सब कुछ महंगा मिलता है और सब कुछ 1 लाख के ऊपर है। उसके बाद मैं थोड़ा और अंदर गया और मुझे दिखे शूज, लेकिन उसका प्राइस टैग था सिर्फ 50,000। और मैं सोचने लगा कि बेल्ट 1 लाख का लेकिन शूज 50,000, ये तो सस्ता है बेल्ट से। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। अगर कोई एक्सपेंसिव चीज सेल करना चाहते हो तो सबसे पहले एक महंगा आइटम दिखाओ, उसके बाद वो वाला आइटम दिखाओ जो कि तुम सेल करना चाहते हो। इससे कस्टमर को लगेगा कि यही सस्ता है और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको खरीद ले। यही चीज महंगे रेस्टोरेंट्स में भी देखने को मिलता है। जब तुम मेनू कार्ड खोलोगे तो सबसे पहले लिखा होगा 850 रुपए का सूप, उसके बाद दूसरा आइटम होगा 750 रुपए का, लेकिन तीसरा आइटम होगा सिर्फ 450 रुपए का। और तुम उसको डायरेक्ट चूज कर लोगे क्योंकि तब तक तुम्हें 450 वाला ही सस्ता लगने लगेगा। दिस इज कॉल्ड कंट्रास्ट इफेक्ट। नंबर 8, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग में 299 या 699 होता है? हर बार आखिर का डिजिट क्यों 9 से खत्म होता है? कभी सोचा है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लेफ्ट साइड से रीड करते हैं और हमारा दिमाग पहले के डिजिट पे ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए अगर हम आखिर के डिजिट पे 9 रखेंगे तो पहला वाला डिजिट हमें छोटा लगने लगेगा और हमें लगेगा कि ये सस्ता मिल रहा है और हम जल्दी से खरीद लेंगे। इसलिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग के आखिर में 99 होता है। और कभी तुमने सोचा कि ज्यादातर फोन का रिचार्ज 28 डेज का ही होता है? जब 28 डेज वाला रिचार्ज खत्म हो जाता है तो 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, क्योंकि महीने में तो 30 या 31 डेज होता है और साल में 12 महीने होते हैं। तो हर महीने के 2 या 3 दिन को ऐड करोगे तो आखिर में ये बन जाते हैं 29 से 31 डेज, जिससे कि हमें साल के 12 महीने में 13 बार रिसर्च करना पड़ता है और इससे कंपनी को ज्यादा फायदा हो जाता है। नंबर 7, सुपरमार्केट स्ट्रेटेजी। क्या तुमने कभी सुपरमार्केट में ये नोटिस किया कि बच्चों के चॉकलेट्स और खाने पीने की चीजें हमेशा नीचे रखे होते हैं? ये इसलिए रखा जाता है ताकि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाए और एक बार बच्चे ने ले लिया तब तो वो छोड़ेगा नहीं। और जो जरूरत की चीजें हैं जैसे कि आटा, दाल, चावल, वो सब अंदर की तरफ रखा होता है, लेकिन वहां तक जाते जाते उसको हजारों प्रोडक्ट्स दिखाई देता है और वो उन गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेता है। एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि क्या तुमने कभी विंडो और क्लॉक देखा है उन सुपरमार्केट में? नहीं ना, ताकि कस्टमर को अपने कीमती वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो। और देखना, तुम चेकआउट काउंटर के पास भी कुछ चॉकलेट्स रखे होंगे ताकि चेकआउट के समय में बच्चे जिद करे और वो उनको भी खरीद ले। नंबर 6, फोमो। तुमने ऑनलाइन शॉपिंग तो किया ही होगा। तुम फ्लिपकार्ट के ऐप पे नोटिस करना कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे एक टाइमर लगा होगा कि लिमिटेड टाइम ऑफर, इसके बाद ये नहीं मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ एक धोखा होता है। उस टाइमर की वजह से ही हम जल्दबाजी करते हैं और हम फटाफट उसको ऑर्डर कर लेते हैं। इससे ही कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जल्दी से एक्शन नहीं लिया तो खत्म हो जाएगा। ये चीज सेल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। नंबर 5, सेलिब्रिटी मार्केटिंग। तो एक बार की बात है, कैडबरी में से वर्म्स निकलने लगे थे, तो एफडीए ने उन सारे बैट्स पे बैन लगा दिया कि तुम इनको सेल नहीं कर सकते। जब कैडबरी से पूछा गया तो उन्होंने बोला ये हमारी गलती थोड़ी है, ये तो रिटेलर्स की लापरवाही की वजह से हुआ है। उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डबल पैकेजिंग करना शुरू कर दिया। वो जो देखते हो ना, गोल्ड या सिल्वर का एक फॉइल। अभी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, लेकिन जो पब्लिक का भरोसा उठ गया उसको अब कैसे लाया जाए? उस टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा विश्वास और प्यार लोग किस चेहरे को कर रहे थे? अमिताभ बच्चन। 2003 की बात है। तो कैडबरी वालों ने उनको अपने ऐड में लिया और ऐड लॉन्च किया कि कुछ मीठा हो जाए कैडबरी। और उस ऐड में दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन जी लोगों को चॉकलेट दे रहे हैं और फैक्ट्री में जा जाके सारी चीजें चेक कर रहे हैं। उसके बाद प्रेस रिलीज निकल गया कि डबल पैकेजिंग हो गया है और धीरे धीरे लोगों का विश्वास फिर से आने लगा। इसी तरह हम सेलिब्रिटीज को यूज करके अपने ब्रांड के परसेप्शन को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि विमल है तंबाकू, लेकिन ऐड ऐसा किया जाता है कि यही दुनिया का सबसे बढ़िया चीज है खाने का। नंबर 4, रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटेजी। इंकजेट प्रिंटर का प्राइस पता है कितना है? सिर्फ 4,000 रुपए, और वही उसके ब्लैक इंक का प्राइस है 6 से 7,000 रुपए पर लीटर। तो प्रिंटर से ज्यादा तो इंक का कॉस्ट निकला। इसे ही रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटेजी कहते हैं।
तुमने एक बार मशीन तो खरीदा, लेकिन उसको चलाने के लिए उस कंपनी का ही तो इंक खरीदना पड़ेगा, नहीं तो तुम सफेद पेज प्रिंट करते रहो। इसका नाम रेजर एंड ब्लेड टेक्निक इसलिए पड़ा क्योंकि रेजर हम एक ही बार खरीदते हैं, लेकिन उसका ब्लेड हम बार बार खरीदते हैं, और इसलिए कंपनी रेजर का कॉस्ट बहुत ही कम रखता है और अपना प्रॉफिट ब्लेड से कमा लेता है। उसी तरह प्रिंटर अपने इंक को बेच के कमा लेता है। नंबर 3, ब्रांड वैल्यू इमोशन। कोको कोला कोल्ड ड्रिंक थोड़ी बेचता है, वो तो हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, कनेक्शन इनको बेचता है। रोल्स रॉयस क्या कार बेचता है? Absolutely fucking not. वो तो स्टेटस, लग्जरी, सक्सेस उनको बेचता है। क्या रेड बुल एनर्जी ड्रिंक्स बेचता है? Absolutely fucking not. वो तो एक्साइटमेंट, यूथ, एडवेंचर उनको बेचता है। और आईफोन का तो पता ही है, किडनी नहीं है भाई, हमारा किडनी किधर गया। सो अगर तुम्हें एक मेमोरेबल हाई वैल्यू ब्रांड बनाना है तो कस्टमर के इमोशन को टारगेट करना शुरू करो। उसको तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करके ऐसा फील होना चाहिए कि वही भगवान है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नंबर 2, नेगेटिव सेल्स बेटर। नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव चलता है मीडिया। तुम एक चीज न्यूज चैनल पे ऑब्जर्व करना कि ज्यादातर न्यूज हमेशा नेगेटिव ही होता है, कि किसकी बीवी कहाँ भाग गई, कहाँ चोरी हुआ और किस पॉलिटिशियन ने कितना पैसा खाया। न्यूज वालों को भी पता है कि नेगेटिव ज्यादा तेजी से फैलता है और लोगों को भी चाहिए सिर्फ मसाला। तुम 100 अच्छे काम करोगे, लेकिन जब एक बुरा करोगे तो वही लोग जो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे तुम्हारे सर के ऊपर उठ जाएंगे। ये एक फैक्ट है। नंबर 1, चैलेंज मार्केटिंग। एक बार फेविकॉल ने एक मॉल के अंदर एक फ्री स्टोर सेटअप किया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छे से फेसेस और शो पीसेस सेल कर रहे थे। तुम जो चाहो उसको उठाकर घर ले जा सकते हो और एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं। और क्योंकि ये सेल बहुत ही यूनिक था तो लोगों का लाइन लग गया उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, लेकिन एक भी आइटम वहां से हिला नहीं। बाद में पता चला कि उन सारे आइटम्स को उन्होंने वहां पर फेविकॉल से चिपका के रखा था। चूतिया बनाया तुमको। क्या दिमाग लगाया है फेविकॉल वालों ने। इसे ही कहते हैं चैलेंज मार्केटिंग। किसी भी चीज को मार्केट करने का और अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये थे 9 खतरनाक फेमस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसको हम अपने बिजनेस में अप्लाई करके उसको 10x ग्रो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो काम का लगा तो लाइक कर सकते हो। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में हमने 9 खतरनाक एडिक्शन के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हम जिंदगी में एक ना एक बार फंस ही जाते हैं। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। सो दिस इज दीपजॉल साइनिंग ऑफ। गार्जियन को ज़्यादा अपने बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए, उससे बच्चा एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज महसूस करता है। हमारे पिताजी नहीं करते हैं, वो तो हमको कह दिए हैं कि कोई एग्ज़ाम निकले तो ठीक, नहीं निकले तो भी कोई बात नहीं, पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो हमारा क्या लोगे। तो हम पूछे कि ज़मीन, कहे कि ना उसका चिंता तुम मत करो, उसको तो हम बेच के जाएंगे। तुम्हारे जैसा निकम्मा रहेगा तो उसको तो जो है बेच ही देगा बाद में, तो इससे बढ़िया हम ही बेच के जाएं। यही बात हमको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। नहीं तो इनका कोई भरोसा नहीं, बेच बाज देंगे सब कुछ, तो मुश्किल है।